श्रीनगर गढ़वाल के वीरचंद सिंह गढ़वाल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पीजी प्रथम वर्ष की छात्रा आकृति श्रेया 27 ने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर हत्या कर ली। आकृति झारखंड की रहने वाली थी और एनाटॉमी विभाग में पीजी कर रही थी। सोमवार को कॉलेज में सेमिनार में अनुपस्थित रहने पर सहपाठियों ने खोजबीन शुरू की। छात्रावास में कमरा अंदर से बंद मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ने पर आकृति का शव पंखे से लटका मिला। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि दवाइयां, पेस्ट्री का टुकड़ा और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस पढ़ाई के तनाव को कारण मान रही है, लेकिन सटीक वजह जानने के लिए परिजनों और सहपाठियों से पूछताछ की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के द्वारा 21 जुलाई को करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें मौके पर पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम को भेजा गया और मौके पे जो भी साक्ष्य वहाँ पर हैं उनको एकत्रित किया गया है। पुलिस टीम्स के द्वारा पंचायतनामा करने के उपरांत पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई करवाई जा रही है और इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा गहनता से जांच करवाई जा रही है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। 24 सीली मल्ली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी व निवर्तमान अध्यक्ष शांति देवी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रसिया महादेव क्षेत्र में जोरदार रैली निकालकर जनसभा की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव वो अपने मायके से लड़ रही हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। शांति देवी ने मन से जनता की अपील की कि वो अपने क्षेत्र की बेटी को भारी बहुमत से जिताएं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। भाजपा समर्थित शांति देवी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जैसे कि आपको पता है कि ये चुनावी जनसभा का आज आखिरी दिन है और आज रैली भी समाप्त हो जाएगी, चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। और आज आपने भी खुद आकर यहाँ पर देख लिया कि मेरे साथ मतलब मेरी पूरी सम्राट जनता, मेरी मातृशक्ति, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं और मेरी ताकत है वो लोग। मैं एक बेटी होने के नाते अपने क्षेत्र से, अपने मायके वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने क्षेत्र में भी विकास करूँ। देखो बेटी दो घर की शान होती है। मैं अपने मायके में भी विकास करना चाहती हूँ। इस बार मैंने अपने मायके से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और मेरे भाई बहनों ने सभी ने मुझे इस बात के लिए मतलब रिक्वेस्ट भी की कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़िए और हम सब आपके साथ हैं। जहाँ जैसे कि उन्होंने कहा कि ये भारी व्यक्ति हैं, भारी व्यक्ति आगे यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो भारी नहीं, इसी ब्लॉक के हैं और यहाँ उनका मायका है। ब्लॉक से जो प्रक्रिया है तिरस्ते पंचायत चुनाव में कि प्रधान अपने ही गांव से चुनाव लड़ सकता है और जो क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र के अंतर्गत जो सीमा होती है उससे क्षेत्र पंचायत लड़ सकता है और जिला पंचायत आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने मायके से चुनाव लड़ने की वो की, तो ये भारी नहीं है। जबकि मैं अगर वो भारी, हम लोगों को भारी कह रहे हैं, तो उन्होंने पिछली बार प्रमुख का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था तो वो भी भारी क्षेत्र में गए थे, तो तब उनको भारी नहीं लगा। इस समय उन्होंने अपनी बहू को भी दूसरे क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत लड़ा रहे हैं, क्या वो भारी नहीं है? दूसरे पे आरोप लगाना गलत बात है। कि हमारी बहन है, हमारी गांव की बेटी है और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से कि उनको भारी मौतों से विजय बनाएंगे। हमें तो बड़ी उत्सुक, बड़ी खुशी है हमारे को कि हमारे गांव के बेटे हमारे जिले में सीली मल्ली 24 वार्ड से जीतेगी और हम उसका सहयोग करेंगे। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो खाली मशीन दी और वो भी कर दी, सब बना दिया। उसमें स्कूल चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए और हमारे को हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, हमारे बच्चों के अच्छी सुविधाएं चाहिए, हमारे को रास्ता अच्छा होना चाहिए। और अंतर रोड चाहण्याचा और दी तार बुडील छावा अमूल वेर इतका लिजाम पडून आपण पेट बंदा खणी अंतर रोड चे नीचे मतलब दल गांखन के बड़ी उड़े गांव रणा कला बेटे मले रणा मतलब गडो में रणा अग्ने बडोलु गांच है अग्ने तले मले रणा थी अग्ने बडोलु गांच तांते तले ओग बेटे मले बडोलु गांच रोड चे
बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त निगरानी बनाए हुए है। मुख्यमंत्री की नशा मुक्त उत्तराखंड मुहिम के तहत पुलिस महानिदेशक के निर्देशों और एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के के आदेश पर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कपकोट के पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा के पर्यवेक्षण में कफलीगौर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने जिरोली थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। लीसा डिपो काफलगीर के पास अंकित उपाध्याय निवासी नंदी गांव उम्र 25 वर्ष को 10 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि प्रदेश को जो है नशा मुक्त बनाना है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा आईजी महोदय द्वारा भी इसमें नशे के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश लगातार रहते हैं। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस द्वारा एसओजी टीम द्वारा इसमें कल एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। टोटल 10 ग्राम स्मैक के साथ, जिसकी लगभग 3 लाख रुपए कीमत है, स्मैक के साथ हमने अभियुक्त जो है अंकित उपाध्याय, ये थाना जिरोली का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक हमने बरामद किया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इसमें आगे की जो कड़ियाँ हैं, कहाँ से ला रहा था और कहाँ से बेच रहा था, इसमें भी कुछ हमें सुराग मिले हैं। इसके आधार पर इसमें विवेचना की जाएगी और भी इसमें जो लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी इसमें विवेचना में सम्मिलित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस पर 2 मुकदमे हैं 2021 में और 2025 में। ये दोनों मुकदमे अल्मोड़ा जिले में हुए हैं। कोतवाली अल्मोड़ा के 2 मुकदमे हैं, दोनों एनडीपीएस के मुकदमे हैं। तो एक तरीके से जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर इसे कहा जा सकता है। बार बार इस तरीके से अपराध करने के लिए आदी हो रहा है, तो इसलिए इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना भी आवश्यक है। बागेश्वर जिले में 24 जुलाई को तीनों ब्लॉकों बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने संयुक्त रूप से सभी सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ब्रीफिंग की। मानसून को देखते हुए कर्मचारियों को मौसम के अनुसार जरूरी सामग्री साथ लाने में कहा गया है। बागेश्वर ब्लॉक को 5 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है, जहाँ 190 मतदान केंद्र हैं। गरुड़ ब्लॉक में 2 जोन और 12 सेक्टरों में 122 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा, इनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान का आयोजन करना है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको लेकर भी पूरी तरीके से बागेश्वर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और तैयार है। इसमें जो है 461 बूथों में से 48 पार्टियां आज ही रवाना हो चुकी है। इनमें भी लगभग 800 से ज़्यादा भी पुलिसकर्मी, वनकर्मी, फायर के कर्मी, पीआरडी, होमगार्ड, ये सभी जवान इसमें लगे हुए हैं। मसूरी में इस बार हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण के विशेष संदेश के साथ खास अंदाज में मनाया गया। भाजपा के आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी शुभ विश्नोई के सहयोग से 500 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे स्थानीय लोगों को वितरित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी रही, जिन्होंने पौधों का परिवार का सदस्य मानकर उनकी देखभाल की अपील की। समाज सेवी शुभ विश्नोई ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर में एक पौधा परिवार के सदस्य के नाम से लगाना चाहिए, जिससे भावनात्मक जुड़ाव बना रहे। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार हरेला पर्व को जन आंदोलन बना रही है और मसूरी में लोगों का उत्साह इसी का प्रमाण है। भाजपा मसूरी मंडल के माध्यम से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि पूरा मसूरी जो शहर है वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक शहर है और इसी के तहत आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ उमड़ी है। लोग पौधे मंडल की तरफ से पौधा वितरण हो रहा है और लोग पौधा लेने के लिए कितने उत्सुक हैं, आप खुद ही देखें। नगर पालिका के माध्यम से भी वृक्षारोपण किया है हरेला पर्व के माध्यम से और हम पुनः सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो पौधे लगा रहे हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, ताकि अगले हरेला पर्व तक जो पौधे आप इस वर्ष लगा रहे हैं वो तब तक हमें दिखे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ही भव्य स्तर पर हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व वो पर्व है जो एकता का पर्व है। ये वो पर्व है जिस पर्व पर हमें धरती माँ से लिए हुए सभी
चीज़ों का धन्यवाद करना है। हवा पानी धरती माँ ने हमें दिया है, फल फूल हमें धरती माँ ने दिया है, अनाज हमें धरती माँ ने दिया है, और इस कर्तव्य की वापसी करने कर्तव्य हमारा बनता है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती माँ के नाम लगाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में पूरे उत्तराखंड में माननीय मंत्री गणेश जी जोशी जी द्वारा हज़ारों पेड़ लगाए जा रहे हैं। मसूरी में 500 से अधिक पेड़ों का आज वितरण करा गया, लोगों में भारी उत्साह देखा गया। और मैं ये मानता हूँ, जो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, जो आस्था रखता है धरती माँ में, रखता है अपने देश में रखता है, वो हर प्रारूप से, हर मदद से इस पेड़ की संरक्षण करेगा। ये छोटे पेड़ हैं, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, फल फूल के पेड़ हैं, हरे भरे घर में इंडोर पेड़ हैं। हम मानते हैं आने वाले समय में लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और पेड़ों की तरफ लोगों की भावना बढ़ते हुए एक दिन वो दिन होगा जब उत्तराखंड प्रदेश सबसे हरा भरा प्रदेश पूरे विश्व में होगा। जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज ये कार्यक्रम करने का मकसद जागरूकता लाना भी था। अगर लोगों में जागरूकता रहेगी, लोग एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने बहन की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह, अपने दोस्त की तरह रखेंगे, तो आवश्यक रूप से वो पेड़ बचेगा और खुशहाल हरा भरा रहकर हमें जिंदगी का और आसार देगा। सबसे पहले मैं तो पूरे उत्तराखंड के हर एक निवासी को, देश के हर एक निवासी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला पर्व जैसा आपको पता है कि सिर्फ 16 तारीख को निभाया करते थे। हमारा संकल्प है कि सिर्फ 16 तारीख नहीं, पूरा जून और पूरा अगस्त, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त में हम हरेला पर्व मनाना चाहते हैं। आज जैसे यहाँ पे हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम का फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़े पौधे ऐसे जो घर में रखे जा सकते हैं ताकि उन्हें बच्चे की तरह पाल के उससे परिवार की तरह एक समझें और लोग पर्यावरण से जुड़ें। यहाँ पे जैसे आप पौधे देख सकते हैं हमारे साथ स्नेक प्लांट वगैरह, ये स्नेक प्लांट हो गए, ये हमारे ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं, जेट प्लांट हो गए, फलों के पौधे हो गए। तो ये सारे पौधे आज हमने यहाँ पे रॉबिन्स का सहयोग रहा है अवेयरनेस पार्टनर के तौर पे। आज हम पूरी मसूरी की जनता को हर एक युवा पे बांटे पौधे, फूलों के पौधे और अन्य सभी प्रकार के पौधे सभी लोगों को बांटे जा रहे हैं। और सबको ये भी कहा जा रहा है कि पौधों को अपने अपने घर ले जाएं और वहाँ पे इस पौधे को बड़ा करें। और जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा करी गई है कि हरेला पर्व पे पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जाएंगे, इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व को मनाते हुए ये पौधा वितरण का कार्यक्रम करा जा रहा है। पौधा इसीलिए प्रत्येक आदमी को एक एक पौधा दिया जा रहा है ताकि ये पौधा संरक्षण भी हो सके। और सभी लोगों से हमने विनती करी है, गुजारिश करी है कि जो वो पौधे लेके जा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें और उन्हें बड़ा करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।